हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आपको एलोवेरा के यूज़ के बारे में बताने जा रही हूं। ये एक मिरेकल प्लांट है और अगर आप इसे एक बार लगा लें अपने घर में तो आपको कभी भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को अपने बाल और स्किन का केयर करना बताऊंगी और आप देखेंगे कि ये कितना अच्छा काम करता है। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। आप लोग हमेशा मेरे से पूछते रहते हो कि मैं अपने बालों में क्या करती हूँ, कैसे मैं उनका केयर करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बना ही दूँ। और आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि ये एलोवेरा का प्लांट है और इसे मैंने एक पॉली बैग में लगा रखा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एलोवेरा हैं और मैं उनको प्रिजर्व भी करती रहती हूँ। उनका यूज़ रेगुलर अपने डे टू डे लाइफ में करती हूँ। और आप यहाँ पे देखें जो इस तरह के ये जो छोटे छोटे पप निकलते हैं उन्हीं को लगा के मैं हमेशा लगाती रहती हूँ। आप ये पॉली बैग देख रहे हैं आप लोग, ये एक ऐसा प्लांट है जिसे एक बच्चा भी लगा सकता है। ये किसी भी मिट्टी में चल जाते हैं और सनलाइट की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने बालकनी में भी इसे लगा सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। तो आज मैं आप लोगों को, जैसे आप यहाँ पे देखें, ये मैंने एक अच्छा सा ये एक स्टेम काट लिया है और मैं आपको इतने सिंपल इसके इस्तेमाल बताऊंगी कि आप अपने डेली यूज़ में इसको आराम से ले सकते हैं। मैं इसका 2-3 तरह से इस्तेमाल करती हूँ। आप यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट देख रहे होंगे जो मैंने घर से ही किचन से आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है। ये देखें, ये है बेसन, ये है हल्दी, ये चावल का आटा है। इसको अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप चावल को मिक्सी में पीस करके भी इसे तैयार कर सकते हैं। और ये कोकोनट ऑयल है। और ये जो है ये मैंने आप लोगों को अपनी किसी वीडियो में इसको प्रिजर्व करना बताया था। आपको एलोवेरा के जेल को कैसे सनलाइट में प्रिजर्व करना है वो मैंने आप लोगों को बताया था। मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग उसे ज़रूर देखें। क्योंकि इस तरह से अगर मान लें कि आपने बहुत सारे एलोवेरा लगाए हुए हैं और टाइम टू टाइम ये बहुत सारे इकट्ठे ही निकल जाते हैं, तो इसमें हमें छोटे छोटे पप्स को रखना है और बड़े का किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैंने उसमें दिखाया हुआ है। इसके जो बीच का जेल होता है इसको मैंने सनलाइट में प्रिजर्व किया हुआ है। ये तकरीबन 1 साल होने को आया है। मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ और आप अभी भी देखें आधा इसमें अभी है और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सेल्फ सफिशिएंट है। इसमें इतने सारे, इसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। इसका जो जेल होता है उसमें हर तरह के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A, ये सब इसमें पाए जाते हैं और बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो हमें इसका डायरेक्ट यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक बहुत ज़रूरी बात भी आप लोगों को बता दूँ कि जब हम इसको काटते हैं, स्टेम को जब काटते हैं प्लांट से, तो इसमें यहाँ पे एक लेटेक्स निकलता है येलो कलर का। वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी हम इस्तेमाल करें तो उसको कट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के लिए आप इसको इस तरह से करके अगर छोड़ देंगे, रख देंगे तो यहाँ से वो लेटेक्स निकल जाता है येलो कलर का और उसके बाद आप इसको वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके जो कांटे वाला पोर्शन है साइड वाला, उसमें भी हल्की मात्रा में लेटेक्स होता है, तो आप इसको भी रिमूव करके उसी तरह से छोड़ सकते हैं। तो मैंने तो इसे 2 दिन पहले रखा हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्लैक हो चुका है, तो इसका लेटेक्स पूरी तरह से निकल चुका है। इन सब बातों का ध्यान रख के ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, हम पहले इसका पल्प निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट एक टुकड़ा इस तरह से काट लेना है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं बीच में इसके जेल भरे हुए हैं, ये जेल फॉर्म में होता है। और हम बहुत बार हमारे मन में ये क्वेश्चन होता है कि हम इसका इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं कि अपने स्किन पे कर सकते हैं या नहीं। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं और बिना किसी मुश्किल के कर सकते हैं।
ये देखें, अब हमने इसके साइड से ऐसे इस तरह से निकाल लिया। इसको कट करके निकाल देना है। फिर इसका ऊपर वाला पोर्शन, ये छिलका, इसको रिमूव कर देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये कितने जेली जैसा है। इस तरह से इसका अंदर का जेल है। एक फोक की मदद से धीरे धीरे हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा चिपचिपा होता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसमें। ये देखें, इस तरह से इसका जेल निकल रहा है। ये इस फॉर्म में है। बेसन में जो हमने जेल मिलाया था उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिलाएंगे। ये देखें, बस पिंच, ये घर का पिसा हुआ हो तो बहुत अच्छा है। इस तरह से, और इसमें कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। आप चाहें तो जैसे हमने फोक से इसका जेल निकाला था, आप चाहें तो जेल को निकाल के मिक्सी में भी पीस सकते हैं, तो उससे आपका ये बैटर और स्मूथ बन जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह का होता है। ये इस फॉर्म में, इसमें इतना ज़्यादा हाइड्रेट करने वाले इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे आपका स्किन मॉइस्चराइज्ड और ग्लो करता रहेगा। इसलिए इसको एज अ उपटन, इसको आप सप्ताह में एक बार यूज़ कर सकते हैं। नहाने से पहले आप इसको 10 मिनट के लिए चेहरे पे लगाएं और उसके बाद धो लें ठंडे पानी से। आपके स्किन पे ब्लैक स्पॉट हो या फिर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो तो आप चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं। चावल का आटा आप अगर ना हो तो मिक्सी में डाल करके पीस लें और इस तरह का पाउडर बना लें। और इसमें सेम यही प्रोसीजर रहेगा, सेम जैसे हमने ये जेल मिलाया है इसमें और थोड़ी सी हल्दी मिलाई है, आप इसमें मिला लें। ये थोड़ा दरदरा होता है, इसलिए आपके जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, आप अगर नोज़ के आसपास या चिन पे, तो आप इसको सर्कुलर मूवमेंट में करें और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा आता है। हम इसे अपने स्किन पे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि जैसे हमने ये जेल निकाला था, तो इस तरह से आप लेकर के अपने चेहरे पे इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी भी बहुत सारे जेल बचे हुए हैं। इस तरह से डायरेक्ट अपने स्किन पे यूज़ करें। आप एज अ मेकअप रिमूवर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने चेहरे पे लगा करके और उसके बाद कॉटन को पानी में डिप करके आप उससे पोंछ लें तो आपका मेकअप इजीली रिमूव हो जाएगा। आप सोचें कि ये कितनी अच्छी चीज़ ईश्वर ने हमें दी है। इसके मल्टीपर्पस यूजेस हैं। और मैं तो आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि अभी से 2-3 साल पहले मेरे हाथ में इस जगह जल जाने की वजह से इतने बड़े दूर में, ये पूरे गोल सर्कल में ये जल गया था मेरा हाथ, और उसमें फफोले पड़ गए थे। मुझे समझ नहीं आया, मैं छत पे आती थी रोज़ दिन अपना काम करने और मैं इसी तरह से, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, डायरेक्ट इसको लगा लिया करती थी यहाँ पे। मैं देखना चाहती थी, मैंने सुना था कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए देखना चाहती थी कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो चूँकि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए कोई भी जल जाने पे या कट जाने पे आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करें। और मैंने देखा कि करीब 1 महीने लगातार यूज़ करने से यहाँ पे आपको निशान नहीं दिख रहे होंगे बर्न के। ये मिरेकल ही समझ लें, इतने दूर में पैच था। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर मैंने उस समय ये नहीं लगाया होता तो यहाँ वाइट पैच ज़रूर रहते। जिस तरह से ये जला था उस तरह से मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे स्किन अपने प्रॉपर वे में आएगी। लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कट जाए, जल जाए, कहीं चोट लग जाए, कुछ भी हो, आप इसका
डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रात को सोते वक्त भी एज ए मॉइस्चराइज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रिज में इसको रखें, छोटा सा एक टुकड़ा काटें और जेल निकाल करके इसको बेड पे जाने से पहले चेहरे पे लगा लें दोनों हाथों से। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सुबह देखेंगे तो आपका स्किन हाइड्रेट दिखेगा, मॉइस्चराइज दिखेगा। तो ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हम इतनी आसानी से और इतने तरह से यूज़ कर सकते हैं जितना हम एलोवेरा के साथ कर सकते हैं। अगर आपके बाल भी बेजान और रूखे सूखे हैं तो आप इसका इस्तेमाल अपने बालों में भी कर सकते हैं। जैसे आपने शैम्पू किया, उसके बाद आप आधे आधे अमाउंट, जैसे मान लें 2 चम्मच हमने नारियल तेल का लिया और 2 चम्मच एलोवेरा का जेल, जैसे मैंने आप लोगों को अभी निकाल के दिखाया था, वैसे ही ले लें और उसको बालों में लगाएं एज अ मास्क। और उसके बाद आधे घंटे के बाद वो रिमूव कर दें और आप देखेंगे कि आपके बालों में कितनी अच्छी शाइन आती है। डैंड्रफ नहीं होगा आपके बालों में अगर आप इस तरह से एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल है, नारियल तेल और ये जेल, बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये सनलाइट में आप लोगों को जो प्रिजर्व करना दिखाया था, इसका भी हम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, इसे भी आप एज ए एस्ट्रीजेंट यूज़ कर सकते हैं स्किन पे। और जिस तरह से हमने अपने उपटन में मिलाया वैसे इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगी एलोवेरा को प्रिजर्व करने के। एक तो हमें इस तरह से स्किन के साथ ही इसको कट कर लेना है। हमें इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। हमारा पेस्ट कुछ इस तरह का स्मूथ सा दिखेगा। 2 बड़े चम्मच नारियल के तेल में हम इस पेस्ट को सेम अमाउंट में, जैसे 2 चम्मच हमने नारियल का तेल लिया है तो 2 चम्मच उसमें ये पेस्ट मिलाएंगे और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो कोई बात नहीं, ये एक प्रोपोर्शन बताया है मैंने आपको, सेम प्रोपोर्शन में डालना है। ज़्यादा दिनों तक इसे प्रिज़र्व करने के लिए हमें इसे आग पे पकाना है। करीब 2-3 मिनट के लिए इसको कम फ्लेम पे अच्छे से इसको पका लें ताकि इसका जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो नारियल तेल में अच्छे से घुल मिल जाए। उबाल आ जाने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, इसी तरह लगातार चलाते हुए। इस पेस्ट को ठंडे हो जाने के बाद हम किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल करके उसे फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी इस्तेमाल करना हो थोड़ा अमाउंट निकालें और उसका इस्तेमाल करें। अब इस पेस्ट का एक दूसरा प्रिजर्व करने का तरीका ये है कि हम इसे आइस क्यूब की तरह इसे किसी आइस ट्रे में जमा लें और किसी पॉली बैग में डाल करके फ्रिज में अच्छे से रख लें और जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो 1 क्यूब निकालें और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है और ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।